रहमतदीन खैर खैरियत से लेके जाना है, ठीक है। अब ग्लेशियर देख रहे हैं, पानी ग्लेशियर के नीचे से होके आ रहा है। जीप की बैग पे बैठ के खड़े होके वो बैलेंस करना जो है ना, वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। मैंने आने से पहले क्लच प्लेटें और बुश जो है ना वो नहीं चेक किए। मैं सोच रहा था कि सही होंगे, लेकिन वो जम्पशन जो है ना वो महंगी पड़ी है। वाह, पीछे जो पहाड़ है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब पानी की तलाश में मैं जाता जा रहा हूँ। वीर जनाब आखिरी गांव है, इसके बाद फिर आगे फर्दर जाते जाएं तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ पे जनाब ये कुछ लोग आए हैं, वो बड़ा निशाने की प्रैक्टिस वगैरह। बाइक हो गई है ख़राब तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ से जीप अब करके तो अग्राम गाज जाएंगे और वहाँ पे देख के आएंगे। खैर जो अभी अजीज़ भी शायद आ जाए। आपका क्या नाम है? रहमतदीन खैर खैरियत से लेके जाना है, ठीक है। जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फासला है। ये जी रहमतदीन को रिक्वेस्ट कर दी है कि जल्दबाजी ना करे, आराम से लेके जाए, क्योंकि रास्ता हमने देख लिया हुआ है, रास्ता इंतहाई ख़राब था। Should I turn it off or should I let it hurt? I wanna hear the stream of time. Moments of a life, looking in for good. Collect them till that space is full. पहाड़ों चेक करें, पत्थर से पहाड़ हैं और ये पत्थर इनका गिरता रहता है, टूटता रहता है। चलें जी, सफ़र हमारा रिज्यूम हो गया। ये लेफ़्ट साइड पे आप ग्लेशियर देख रहे हैं, पानी ग्लेशियर के नीचे से होके आ रहा है। ये सारे का सारा आगे ग्लेशियर है। ये सारी बर्फ़ है, ऊपर पत्थर जो है ये आया हुआ है, लेकिन है ये सारी बर्फ़ ग्लेशियर का है। कल हमने इसको बाइक पे क्रॉस किया था। है छोटा सा ही, बहुत बड़ा नहीं है। और पानी वो वहाँ पे आपको कॉर्नर से नज़र आएगा कि कैसे पानी इसके नीचे जा रहा है, और फिर इसके नीचे से आगे से निकल रहा था। ये देखें, ये पानी सारा ग्लेशियर के नीचे जा रहा है और फिर वो दूसरी साइड से निकलता है। बाइक पे अपने आप को बैलेंस करना फिर इजी है। यहाँ पे जीप की बैग पे बैठ के खड़े होके वो बैलेंस करना जो है ना वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। ये सारा रास्ता हमने बाइक पे कर लिया था। बाइक हमारा वो आगे अगली पहाड़ी पे वहाँ पे जाके उसकी क्लच प्लेटें फारिग हो गई थी, लेकिन गलती अपनी है। मैंने आने से पहले क्लच प्लेटें और बुश जो है ना वो नहीं चेक किए। मैं सोच रहा था कि सही होंगे, लेकिन वो जम्पशन जो है ना वो महंगी पड़ी है। Underneath the blue full moon feels eternal. I know it could be gone too soon. I got freedom. Underneath the blue full moon feels eternal.
कि किसी ने चार दीवारी बना के जगह को क्लेम किया हुआ है। I know it could be gone too soon. I got freedom underneath the blue full moon. Feels eternal. I know it could be gone too soon. I know it could be gone. I know it could be gone. I know it could be gone. Could be gone. Could be gone. Gone. Know it could be gone. I know it could be gone. Gone. Could be gone. Gone. I got freedom underneath the तो जनाब ये है अग्राम की जर्नी और रास्ता अब आगे पता नहीं कितना रहता है, लेकिन वाह पीछे जो पहाड़ है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ गया और सही खूबसूरत नक्शा पेश कर। ये चेक कर, ये जनाब पहुंच गए हैं अग्राम गाज में। और यहाँ पे ये दरख्त अभी इन्होंने फूटना शुरू किया है, कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। अब पानी की तलाश में मैं जाता जा रहा हूँ, साथ दरिया बह रहा है, तो वो कहते हैं कि पानी साफ है। ये जनाब अब पानी सही है। वीर जनाब आखिरी गांव है, इसके बाद फिर आगे फर्दर जाते जाए तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। आखिरी जो चेक पोस्ट है वो हमारी यहाँ पे आई थी उवीर में ही, उसके बाद चित्रा लेवीस की चेक पोस्ट वो आई है और फिर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये जनाब देखें निशानाबाजी हो रही है। ये भी पता चलता है निशाने की प्रैक्टिस। वाह क्या बात है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त निशाना लगा है। तो यहाँ पे जनाब ये कुछ लोग आए हैं, वो बड़ा निशाने की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। बाकी यहाँ से थोड़ा ड्रोन उड़ाते हैं और फिर पिक्चर बनाते हैं।